पर कप्तान ह्यू की, उन्होंने 48 रनों की पारी खेली 66 गेंदों का सामना करते हुए, और हैरी डिक्सन ये खिलाड़ी लगातार शानदार रन बना रहा था, 42 रन बनाए आज 56 गेंदों का सामना करते हुए, 3 चौके, 1 छक्का, और ओपनिंग करते हुए इन्होंने भी वो जो स्टार्ट चाहिए था ऑस्ट्रेलिया को, वो कहीं न कहीं दिया था। उसके अलावा भारतीय बल्लेबाजी की बात करें तो आदर्श सिंह ये काफी देर तक टिके रहे, संघर्ष करते रहे, लेकिन 77 गेंदें, 47 रन, 61.04 का स्ट्राइक रेट। आदर्श सिंह ने कोशिश की, और कोशिश यहाँ पर मुरुगन अभिषेक ने भी की, लेकिन जो बड़े नाम थे ना अंकिता, बिल्कुल सेमीफाइनल में चमके थे। चाहे वो मुशीर खान हो जिनके 2 शतक थे इस वर्ल्ड कप में, उसके अलावा चाहे कैप्टन उदय सहारण हो, कैप्टन उदय सहारण आज 8 रन बनाकर ही आउट हो गए। अरशिन कुलकर्णी की बात करें, सिर्फ 3 रन बनाकर आज अरशिन कुलकर्णी भी आउट हो गए थे, और सचिन धस, इनकी क्या बात करें, इन्होंने भी 96 रन बनाए थे सेमीफाइनल में, लेकिन आज सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए, और इस तरीके से टीम इंडिया की हार हुई है इस फाइनल मुकाबले में। जो उम्मीद शायद हम लगा रहे थे कि वर्ल्ड कप आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीत जाएगी, छठी बार खिताब हासिल कर लेगी, लेकिन नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने चौथी बार इस खिताब पर कब्जा जमाया है। बिल्कुल उम्मीद थी कि छठी बार टीम इंडिया चैंपियन बनेगी, और साल 2018 में भी जीत मिली थी, 16 में मिली थी, उम्मीद थी कि तीसरी बार ये जीत मिलेगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन वही कहते हैं ना कि हार जो है वो बार बार वही, हम फ्लैशबैक में जाते हैं चिराग, साल 2023 का वो दिन था, 19 नवंबर की शाम थी, हम बैठे थे और उम्मीद कर रहे थे कि मुकाबला टीम इंडिया के पक्ष में जाएगा, लेकिन वो रात जो थी, जैसे आपने कहा कि सारे मैचेस हमने जीते थे, 10 के 10 मैच जीते थे, और आखिरी जो मैच था वो हम हार गए। आज भी वही दुख, वो टीम इंडिया, हम कहते हैं ना कि जूनियर टीम थी, लेकिन दर्द वही है जो पिछले साल था। बार बार हम कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जब भी सामने होती है कमाल की टक्कर देखने को मिलती है, इस बार भी वही हुआ। 253 का टारगेट था, और इंडिया स्टार्टिंग से ही चिराग लग रहा था कि थोड़ी सी कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रही थी। 253 का टारगेट 54 चेस करना था, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल वहीं पे नजर आ रहा था। जैसे ही पहला विकेट गिरा, उसके बाद लगातार विकेट्स गिरते गए, कैप्टन गिरे। बिल्कुल पार्टनरशिप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और खासकर पे आप प्रेशर कितना ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ये चीज आपको बड़ा बनाती है। और हर बार नॉकआउट्स में, फाइनल, सेमीफाइनल्स में टीम इंडिया का इस तरीके का प्रदर्शन ये दिखाता है कि चोकर्स, जो चोकर्स का टैग हम साउथ अफ्रीका को भी देते हैं, वो चोकर्स का टैग शायद टीम इंडिया पर भी लग सकता है, और लग भी चुका है, क्योंकि हम लगातार बड़े मुकाबले हार रहे हैं। पहले शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन होता है, लेकिन प्रेशर, ये पूरी टीम थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन जैसे ही बड़ा मैच आता है, बड़ा प्लेटफॉर्म आता है, तब ये प्रेशर नहीं झेल पाते। और तारीफ करनी होगी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की भी। जब हमने वर्ल्ड कप की बात की थी, अहमदाबाद में जो वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था, वहां पर भी ऑस्ट्रेलिया ने बोल्ड मूव दिखाते हुए, फाइनल में आप ज्यादातर देखते नहीं कि टीम पहले गेंदबाजी करे, वहां पर परिस्थितियां यही थी कि आप पहले आकर बल्लेबाजी कीजिए। वहां पर पैट कमिंस ने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर गेंदबाजी चुनी, और वहां पर चेज किया टारगेट को बड़े ही अच्छे तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर भी देखेंगे, सभी कह रहे थे मैदान का इतिहास ऐसा है कि टॉस जीतकर आपको पहले गेंदबाजी करनी चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने कहा नहीं, मैं पहले बल्लेबाजी करूंगा। 253 बनाए, डिफेंड किए शानदार तरीके से, बड़ी जीत ऑस्ट्रेलिया ने दर्ज की है। और यहाँ से समीक्षा करने की जरूरत है अंकिता, कि नॉकआउट्स में, बड़े मैचेस में टीम इंडिया क्यों फेल हो जाती है, चाहे सीनियर टीम हो चाहे जूनियर टीम हो। बिल्कुल उम्मीद थी चिराग की यहाँ पर सचिन एक अच्छा स्कोर बनाएंगे। कैप्टन ने जो नॉक खेली थी सेमीफाइनल मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो कमाल की नॉक थी, और उम्मीद थी कि ये मैच जो है वो टीम इंडिया जीतेगी, क्योंकि हम फ्लैशबैक की बात करते हैं या फिर रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड्स अंडर 19 का अच्छा था चिराग। हमने साल 2018 में भी ऑस्ट्रेलिया से ये फाइनल जीते थे, 2016 में भी जीते थे। उम्मीद थी कि 3-0 से ये बढ़त बना लेंगे, लेकिन वही है ना कि कुछ और ही मंजूर था शायद। बार बार हम फ्लैशबैक को याद करेंगे तो वही साल 2023 याद आएगा, और उम्मीद थी कि अंडर 19 जो जूनियर प्लेयर्स है वो सीनियर का बदला लेंगे, लेकिन और अंकिता, क्या आपको ये भी लगता है कि एक झटका शायद आपको लगना जरूरी होता है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, क्योंकि आपने लगातार सारी वो बड़ी जीत दर्ज की थी। आपने बांग्लादेश को 84 रनों से हराया, 201 रनों से 2 टीमें आपने यूएसए को भी और आयरलैंड को भी हराया। उसके बाद न्यूजीलैंड को आपने 214 रनों से हराया, और उसके बाद नेपाल को आपने 132 रनों से हराया। वो साउथ अफ्रीका ने थोड़ा सा चैलेंज जरूर दिया था सेमीफाइनल में, लेकिन वहां पर खड़े थे उदय सहारण और सचिन धस वहां पर खड़े थे। लेकिन शुरुआत से ही कहीं ना कहीं वो अरशिन कुलकर्णी और आदर्श सिंह, वो पारियां जरूर आई थी कुछ छोटी मोटी, लेकिन ऐसी पारियां नहीं आई थी जो अंडर प्रेशर आपको वो चीज दिखाएं कि आप प्रेशर के अंदर किस तरीके से खेल पाते हैं।
और जब आप एक्सपोज होते हैं एकदम से फाइनल में आके, तो फिर यही नतीजा होता है कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत जाती है। बिल्कुल, कहीं न कहीं आपने सही कहा कि जहाँ पर नॉकआउट्स मुकाबले आते हैं, वहाँ पर प्रेशर आपने झेल नहीं पाते। आपने बहुत सारी पारियाँ अच्छी खेली हैं, सारे के सारे मैच जीते हैं, 6 के 6 मुकाबले आपने जीते, लेकिन जब भी बात आती है, सामने ऑस्ट्रेलियाई टीम होती है, तो शायद प्रेशर में टीम रहती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपने जितने भी मुकाबले खेले, बहुत अच्छी तरीके से जीत हासिल हुई है। उदय सहारन की तारीफ करनी बनेगी, लेकिन यहाँ पर बल्ला नहीं चलता कप्तान का, तो कप्तानी पर भी सवाल उठते हैं। चिराग, हमने देखा था कि सेमीफाइनल मैच में भी ट्विटर पे ट्रोल हो रहे थे वो, जब एक अच्छी इनिंग हम बात करते स्टार्ट अच्छा वो दे रहे थे, तो काफी ट्रोल हो रहे थे, लेकिन उसके बाद जो उनकी पारी आई, 84 रनों की शानदार पारी आई, इंडिया ने वो मुकाबला जीत लिया। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि जब जब भी हम ऑस्ट्रेलियाई टीम सामने होती है, वो प्रेशर रहता है, शायद प्रेशर रहा होगा सीनियर टीम का भी। और क्या इंडिया, लगता है आपको? बिल्कुल देखिए प्रेशर तो है, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को अगर आप फॉलो करेंगे क्लोजली, तो वहां पर मैच को सिर्फ एक मैच की तरीके से लिया जाता है, वो प्रेशर उतना ज्यादा खिलाड़ियों पर नहीं रहता है। लेकिन बिल्कुल। इंडिया में इस तमाम जो सोशल मीडिया है या फिर खिलाड़ियों को हम बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करके शायद उनको प्रेशर डाल देते हैं, लेकिन वो एक अलग चीज है। अगर आप लगातार बड़े मैचेस हार रहे हो, तो फिर आप सिर्फ ये नहीं कह सकते ना कि ये सोशल मीडिया का प्रेशर है या ये लोगों द्वारा दिया गया प्रेशर है। लेकिन वहां पर भी यही होता है कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने देखा विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे वर्ल्ड कप में। यहाँ पर कप्तान उदय सहारन लीडिंग रन स्कोरर बनकर निकले इस वर्ल्ड कप में, लेकिन उस चीज का फायदा क्या जब आप अपनी टीम को जीत भी नहीं दिला पा रहे हो। बिल्कुल, वही बात होती है ना कि लास्ट में आते-आते आपके हाथ से मैच निकलता है और कई सारी चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है आपको कि वो एक मुकाबला आपने शायद यहाँ पे स्टार्ट अच्छी मिल जाती। आदर्श ने बहुत अच्छी कोशिश की, चिराग जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, 47 रन बनाए, लेकिन एक अकेला नहीं हो पाता ना कि आपने पार्टनरशिप को एक अच्छी शुरुआत दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जैसा पहला विकेट गिरा उसके बाद से ही लगने लगा कि शायद टीम इंडिया बैकफुट पर नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर बीच में पार्टनरशिप हुई थी, मुर्गन ने अच्छी साझेदारी की थी, लेकिन वही है ना कि लास्ट में आपके पास विकेट नहीं बचते हैं। और फिर सौम्य तिवारी भी आए, नमन तिवारी भी ने भी बैटिंग की, लेकिन फिर वही होती है ना, डेप्थ में बैटिंग करने के लिए भी बल्लेबाज से ही एक साझेदारी होनी बहुत जरूरी है। आदर्श की बात बहुत अच्छी है, आदर्श ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन फिर भी यहाँ पर लेकिन स्लो अंकिता, बहुत मतलब वो कहते हैं ना कि आप मैच के पास जा रहे थे, आप मैच को अपने आप से दूर लेकर जा रहे थे। एक ओपनिंग बल्लेबाज के लिए सिर्फ विकेट बचाना मेरे हिसाब से वो एक जो है कहते हैं ना कि मंत्र नहीं है आपके लिए जीत का। आदर्श सिंह ने नो डाउट वो टिके रहे, लेकिन आपको रन सिंगल्स डबल्स साथ के साथ लेने जरूरी थे। अब आप देखेंगे 4 चौके 1 छक्का, 22 रन आए बाउंड्री से और 22 रन बाउंड्री से आएंगे, 5 बाउंड्रीज टोटल लगाएंगे 77 गेंदें खेलते हुए, तो आपने कहीं ना कहीं टीम पे प्रेशर डाला है एक अतिरिक्त। मुशीर खान की बात करें, 33 गेंदे 22 रन, वो भी रन बॉल से कम खेलते हुए नजर आ रहे थे। अर्शिन कुलकर्णी, इनका विकेट जब गिरा तो टीम इंडिया डेफिनेटली प्रेशर में जरूर आई होगी, लेकिन सचिन दस और उदय सहारण, ये दो ऐसे खिलाड़ी थे जिनसे एक अच्छी पार्टनरशिप की उम्मीद थी, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए, मतलब 10 रन से ऊपर भी नहीं निकल पाए। तो ऐसे में ये चीज दिखाती है कि कितना ज्यादा प्रेशर टीम इंडिया पर इस मुकाबले को लेकर था। बिल्कुल, क्योंकि देखिए 89 रन से हार का सामना करना पड़ा चिराग, और एक हम कहते हैं ना कि यहाँ पर अगर यहाँ पर सचिन का बल्ला चलता और यहाँ पर उदय का बल्ला चलता, तो शायद ये मुकाबला यहाँ पर हम कहते हैं ना रोमांचक मुकाबला हो सकता था और शायद टीम इंडिया ये मुकाबला जीत भी जाती। लेकिन वही है, शायद प्रेशर रहा होगा या फिर पिच को अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाए होंगे, बहुत सारी चीजें यहाँ पर होंगी, लेकिन फिर भी आप चाहे जितने भी मुकाबले जीत जाए, नॉकआउट्स में आते आते अगर आप ये मुकाबला हम कहते हैं ना कि दहलीज पर आके आप बैकफुट पर आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मैच जो है वो ट्रोलिंग तो आपको सामना करना पड़ेगा। कैप्टन के लिए जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि सारे मैच जीतने के बाद लास्ट में आते आते हम ये मुकाबला हार जाते हैं और फिर बार बार हम फ्लैशबैक में जाते हैं चिराग कि आपके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे थे, आपने हर एक मैच को बहुत अच्छी तरीके से खेला है, लेकिन वही कहते हैं ना कि किस चीज का प्रेशर रहा होगा। देखिए प्रेशर ऑफ कोर्स बड़े मैच का प्रेशर आप लेते हैं और इस चीज का सामना शायद वो सीनियर टीम भी नहीं कर पाती और जूनियर टीम का भी वही सेम हाल देखने को मिलता है और बड़े मैचेस में। और पहले भी ये चीज है कि आपको अपने मिडिल ऑर्डर पर क्या उतना भरोसा था। आपने डेफिनेटली बहुत सारे हीरोज हमें मिले हैं, कुछ 4-5 खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस आया है, लेकिन प्रियांशु मोलिया का इस टीम में क्या काम था, शायद आज सवाल आप उठाएंगे। शायद आप सवाल उठाएंगे कि रविली अवनीश का इस टीम में शायद क्या योगदान रहा है पूरे टूर्नामेंट में, उस पर भी आपको शायद बातचीत करनी होगी। मुरुगन अभिषेक, आज डेफिनेटली उनके बल्ले से रन निकले हैं, कुछ संघर्ष उन्होंने जरूर किया है। एकमात्र ऐसे बल्लेबाज नजर आ रहे थे मुरुगन अभिषेक जो लगातार वो कहते हैं ना कि स्ट्राइक भी रोटेट कर रहे थे और बाउंड्रीज भी निकालने की कोशिश लगातार कर रहे थे, लेकिन साथ जब आपके पास नहीं है तो फिर आप
अकेले दम पर वो मैक्सवेल ही है, शायद वो इकलौता मैच होगा जो शायद कोई हम याद करेंगे कि सालों में अफगानिस्तान। जो एक तो शायद सालों साल में शायद एक आध कोई मैच ऐसा होगा जो हम याद करेंगे कि अकेले किसी ने दम पर मैच जिताया हो। लेकिन आपको चाहिए होता है कि आप एक पार्टनरशिप बिल्ड करने पर ध्यान दें। और गेंदबाजी में भी अगर आप देखेंगे तो शायद 253 मेरे हिसाब से थोड़ा-सा आपने ज्यादा स्कोर भी दे दिया था। गेंदबाजी बिल्कुल। आज उतनी ज्यादा बेहतरीन, क्योंकि हमें पता था ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी काफी ज्यादा मजबूत है। और दूसरी तरफ जब हम इंडिया की बात कर रहे थे तो वो थोड़ी-सी फीकी नजर आई ऑस्ट्रेलिया की बनस्पत। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए 253 यहाँ पर बनाए थे ऑस्ट्रेलियाई टीम ने और कहीं न कहीं यहाँ पर गेंद